नमस्कार, मैं प्रीतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दोस्तों, 1 जुलाई से हमारे इस देश में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है नागरिक सुरक्षा संहिता, दूसरा है भारतीय न्याय संहिता बिल और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल। ये तीनों नए क्रिमिनल कानून आप पर और भारत के तमाम नागरिकों पर क्या प्रभाव डालेगी, इस वीडियो में मैं तमाम बिंदुओं पर बात करूंगा और आप तक जानकारी पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और इस नए कानून में क्या क्या बदलाव किया गया है और नया कानून क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। इस कानून के बदलने के बाद आपके जीवन में और हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाला है, शुरू करते हैं। पहली बात, 0 FIR दर्ज करा सकते हैं। इस कानून का मतलब यह है कि पहले क्या होता था, कहीं पर भी कुछ घटना हो गया, किसी भी प्रकार का जुर्म हो गया, कुछ कांड हो गया, कुछ मर्डर हो गया, यानी किसी प्रकार का दुर्घटना हो गया, कुछ भी हो गया, तो पहले क्या होता था कि आप जिस थाना के क्षेत्र में पढ़ते हैं उसी थाना में आप जाकर FIR दर्ज करा सकते थे। लेकिन क्या बदलाव हुआ है कि अब जो है आप कहीं पर भी अपना जो है केस दर्ज करा सकते हैं और जस्ट आपको केस दर्ज कराने के बाद जिस थाने में आप केस दर्ज कराए हैं वहाँ का थाना जो है उस थाने वाले को कॉल करेगा जहाँ पर वो घटना हुआ है, जिस थाना क्षेत्र में घटना हुआ है, और वहाँ की पुलिस जो है उस घटनास्थल पर पहुँचेगी और वहाँ पर छानबीन शुरू कर देगी। पहला बदलाव तो ये है। इस नियम को आने से जो है थाना जो है अलग अलग जगह आदमी परेशान रहता था, इसमें ये सुविधा हो गया। दूसरा है हथकड़ी लगाने के नियमों में बदलाव। पहले क्या होता था, किसी भी क्रिमिनल को पेशी करने के लिए ले जाया जाता था तो जज के सामने जैसे प्रस्तुत किया जाता था उसके हाथ से जो है हथकड़ी खोल दिया जाता था। लेकिन अब नए कानून में क्या होगा कि हथकड़ी नहीं खुलेगा और जज के सामने में भी हथकड़ी के साथ ही खड़ा रहेगा और वहीं पर न्याय होगा। तीसरा बदलाव यह है कि भगोड़े अपराधी पर भी मुकदमा चलता रहेगा। यानी कि पहले क्या होता था, अगर आप कोई क्राइम कर दिए हैं और जब तक आप पकड़े नहीं जाते थे तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं होता था और केस नहीं चलता था। लेकिन अब क्या है, आप भाग भी गए हैं, आप कहीं भी चले जाइए, आप कहीं भी बैठे रहिए, आप अगर नहीं भी पकड़ा है तो आपके ऊपर जो है मुकदमा चालू रहेगा और सारा चीज़ जो है प्रोसेसिंग में कम होते रहेगा। जिस दिन आप पकड़ाइएगा उसी दिन जो है आपको तुरंत सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि अब ये नियम ख़त्म हो गया है। पहले होता था आप भाग गए, जब तक नहीं पकड़ाएंगे तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब क्या है, आप पकड़ाएं या नहीं पकड़ाएं, आप बाहर भी हैं, आपके ऊपर कानून चालू रहेगा और मुकदमा चालू रहेगा। चौथा है दया याचिका जो है नियम जो है बदलाव हो चुका है। इसमें क्या होता था, अगर किसी को सज़ा हो गया है तो वो जो दया याचिका जो है राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता था और वहाँ से जो है उसको न्याय भी मिलता था और माफ़ भी किया जाता था। लेकिन अब क्या है, आपको जब सज़ा होगी तो उससे 48 घंटे जो है पहले जो आपको सूचना देना होगा थाना को, पुलिस को, हम जो है दया याचिका देना चाहते हैं राष्ट्रपति जी को, ये कानून हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब जो है देशद्रोह का भी नियम यहाँ पर काफ़ी अलग हो चुका है। पहले देशद्रोह की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब जो है वो बदल चुका है। देश के साथ अगर आप गद्दारी कर रहे हैं, तिरंगे झंडे को जला रहे हैं या अनेक प्रकार किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है फांसी की सज़ा हो सकती है। यानी कि देशद्रोह पर करने के बाद आपके ऊपर फांसी की सज़ा भी हो सकती है, ऐसा नियम हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप गैंग रेप करते हैं, और गैंग रेप में पहले क्या होता था, जेल में रखा जाता था, लेकिन अब जो है गैंग रेप करने वाले को फांसी की सज़ा दी जाएगी। और ये तमाम इस प्रकार के नए नए बदलाव किए गए हैं। ये जो नए संविधान में बदलाव किए गए हैं, इस बदलाव से आप कितना खुश हैं, कितना दुखी हैं, सारा चीज़ जो है आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कह सकते हैं। अगर कुछ सवाल हमसे पूछना हो
और या हमसे कुछ छूट गया हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल भी कर सकते हैं। तो तमाम इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 जुलाई से बहुत सारे नियम बदल रहे हैं। 3 मुख्य मैंने बताया, और भी काफ़ी सारा नियम जो बदलाव होने वाला है। इस कानून के द्वारा जनता को कुछ अधिकार दिया जा रहा है और कुछ अधिकार से वंचित भी किया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि 1 जुलाई से जो है नया कानून क्या होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। काफी लॉयर आए हैं, काफी बनने वाले लॉयर भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों कानून का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी एफआईआर को हाईकोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल जाएगा, इतना हमने सुनिश्चित कर दिया।